एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है हेवी वाटर। फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर इज D2O। heavy water was discovered by Harold Clayton Urey, HC Urey. D2O is known as heavy water. It is poisonous in nature. The rate of reaction of heavy water is slow due to high bond enthalpy than dihydrogen. D2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी H2 का कंपैरिजन में ज्यादा रहता है, इसलिए थोड़ा लेस रिएक्टिविटी कैरेक्टर शो करता है। Preparation of D2O. On electrolysis of 30 liter of water gives 1 ml of heavy water. It can be obtained as a byproduct in some fertilizer industries. फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। Physical properties of heavy water. Molecular mass 20.0276 और यहां पर आप ऑब्जर्वेशन कीजिए H2O, दिस इज द नॉर्मल वाटर। तो ड्यूटेरियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो D2O इज द हेवी वाटर। D2O में यहां पर देखिए 2 ड्यूटेरियम आटम्स है, 1 ऑक्सीजन है। ड्यूटेरियम का मास कितना है? ड्यूटेरियम बोले तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1H2, तो इसका एटॉमिक मास 2 है। ओके ना। मेल्टिंग पॉइंट 276.8। नेक्स्ट वन बॉइलिंग पॉइंट 374.4। इसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -294.6। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोले तो ड्यूटेरियम एंड ऑक्सीजन मिलकर D2O बनाने के लिए करीबन कितना एनर्जी रिलीज होता है? -294.6, मतलब 294.6 एनर्जी रिलीज होगा। मतलब फॉर मोल ऑफ D2O बनने के लिए 294.6 किलो जूल फॉर मोल एनर्जी रिलीज होता है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन 1 मोल ऑफ लिक्विड फॉर्म में रहने वाले D2O को वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 373 केल्विन टेम्परेचर में 41.61 किलो जूल फॉर मोल एनर्जी लगता है। टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी
284.2. Density of D2O at 298 Kelvin is 1.1059 gram per cm cube. Viscosity 1.107. Dielectric constant is 78.06 Coulomb square per Newton meter square. Uses of heavy water. It is extensively used as a moderator in nuclear reactor. न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं and in exchange reactions for the study of reaction mechanisms. reaction mechanisms में भी काम में आता है. It is used in the preparation of other deuterium compounds. other deuterium compounds को बनाने के लिए काम में आता है. For example, CaC2 को D2O के साथ रिएक्शन करने से C2D2 मिलेगा. इसके अलावा CaOD टेकन टू मिलेगा. SO3 को D2O से रिएक्शन करने से D2SO4 मिलेगा. ड्यूटेरियम रिलेटेड सल्फेट है. Al4C3 को 12 D2O के साथ रिएक्ट करने से 3 मोल ऑफ CD4. इसके अलावा 4 मोल ऑफ AlOD टेकन 3 मिलता है. जैसा वाटर का फंक्शन होता है वैसा ड्यूटेरियम का फंक्शन होता है. In atomic reactor, heavy water is used as neutron absorber, ऑप्शन बी में मॉडरेटर, सी में न्यूट्रॉन एक्सेलरेटर, डी में नन ऑफ दिस. तो एक्चुअली मॉडरेटर के फॉर्म में न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी वाटर को इस्तेमाल करते हैं. What is the boiling point of D2O? 374.4 Kelvin is the boiling point of D2O. Hydrogen as a fuel. Hydrogen is used as a fuel because it releases large quantity of heat on combustion. डाइहाइड्रोजन को गैसियस स्टेट में फ्यूल के फॉर्म में यूज किया तो कंबशन होकर 286 किलोजूल पर मोल प्रोड्यूस करेंगे. लिक्विड फॉर्म में 285 किलोजूल पर मोल प्रोड्यूस करेंगे. एलपीजी कितना प्रोड्यूस करता? 2220. मीथेन गैस 880. ऑक्टेन इन लिक्विड स्टेट 5511 पर मोल के लिए. नीचे जो लिस्ट दिए थे पर लीटर के लिए, पर लीटर हाइड्रोजन गैस को कंबोशन करे तो 12 किलोजूल एनर्जी रिलीज होता. लिक्विड फॉर्म में कंबशन किया तो 9968 किलोजूल एनर्जी रिलीज करता है. एलपीजी 25,590, CH4 35 और ऑक्टेन 34,005 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज करेंगे. From this table, it is clear that hydrogen can release more energy than petrol. Pollutants in combustion of hydrogen will be less than petrol. So, हाइड्रोजन को कंबशन करने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है. दैट हीट एनर्जी को जनरली इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर सकते, मगर इसमें लेस पोल्यूशन होता है. मगर पेट्रोल को कंबशन करने के द्वारा पोल्यूशन ज्यादा होने की चांस है. देखिए, द पोल्यूटेंट ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन और द ऑक्साइड ऑफ डाइनाइट्रोजन
and these can be minimized by injecting a small amount of water into the cylinder to lower the temperature. Hydrogen gas is converted into liquid state by cooling to 20 Kelvin. हाइड्रोजन गैस को कूलिंग करके लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पे कितना टेम्परेचर रखना पड़ता है? 20 केल्विन. Dihydrogen can be stored in the insulated tank of metal alloy like Na, Na5, TiH2, Mg and MgH2 alloy से बना हुआ इंसुलेटेड टैंक में डाइहाइड्रोजन को स्टोर करना है. The basic principle of hydrogen economy is the transportation and storage of energy in the form of liquid or gaseous dihydrogen. It is for the first time in the history of India that a pilot project using dihydrogen as a fuel launched in October 2005 for running automobiles. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी हाइड्रोजन फ्यूल को इस्तेमाल किए थे. Initially 5% dihydrogen has been mixed in CNG for the use in four-wheeler vehicles. मतलब CNG के फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल किए थे फोर व्हीलर्स. The percentage of dihydrogen would be gradually increased to reach the optimum level. Nowadays it is also used in fuel cells for generating electric power. Actually H2O2 fuel cell में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हाइड्रोजन को यूज करते हैं एज ए फ्यूल के फॉर्म. इट इज एक्सपेक्टेड दैट इकोनॉमिकली वायबल एंड सेफ सोर्स ऑफ डाइहाइड्रोजन विल बी आइडेंटिफाइड इन द इयर्स टू कम फॉर इट्स यूसेज एज ए कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी. तो ये बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही सेफ है और बहुत ही इकोनॉमिकल है एंड आने वाले दिन में हाइड्रोजन एक इम्पोर्टेंट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी बनेगा. देखिए फोर व्हीलर्स में जनरली डाइहाइड्रोजन फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं. मतलब काफी इम्पोर्टेंट सोर्स बन गया. हाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग टू अप टू 20 केल्विन. मतलब हाइड्रोजन गैस को कूलिंग करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 20 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है. नेम द मेटल अलॉय which can be used to store the dihydrogen gas. ये all of this सबको इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हैं. इसको रिफर कर सकते हैं. सिनॉप्सिस यहाँ पे मैं दे रहा हूं, प्लीज एक बार इसको रिफर कीजिए. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखा देता हूं. इसको स्क्रीनशॉट लेकर रीड कर लीजिए. इसका कोई एक्सप्लेनेशन देने की गरज नहीं है. नेसेंट हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव स्टेट में रहने वाले इंडिविजुअल न्यूट्रल हाइड्रोजन आटम को नेसेंट हाइड्रोजन बोलेंगे. दिस हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव at a powerful reducing agent than normal hydrogen. It decolorizes yellow color of FeCl3. येलो कलर में रहने वाले FeCl3 को डीकलराइज करने के लिए नेसेंट हाइड्रोजन काम में आएगा. अगर FeCl3 नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर
येलो कलर में रहने वाले FeCl3 कलरलेस में रहने वाले FeCl2 में कन्वर्ट होता है, इसके साथ साथ में HCl प्रोड्यूस होगा। Decolorize violet color of K1O4 turns K2Cr2O7 solution to green। वो ऑरेंज कलर से लेकर ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है। तो ग्रीन कलर इसका रहता है Cr2SO4 taken 3। K2Cr2O7 को नेसेंट हाइड्रोजन के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करने से वो ग्रीन कलर में रहने वाले क्रोमियम सल्फेट को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वन, अब्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करने के लिए जनरली निकल, प्लैटिनम, पल्लाडियम काम में आते हैं। वो अपने सरफेस एरिया पे लार्ज क्वांटिटी में हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करके रखते हैं, इसलिए वो अच्छे कैटलिस्ट जैसे काम करेंगे। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 exists in two different forms known as ortho and para hydrogens. A hydrogen molecule consists of two atoms, each atom having one proton and one electron. Both electrons and proton have the property to spin about their own axis. Para and ortho hydrogen में spin of protons और प्रोटॉन कैसे रहता है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थो हाइड्रोजन की बात करते हैं। स्पिन ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस इन द सेम डायरेक्शन, मतलब स्पिन ऑफ प्रोटॉन और न्यूक्लियस का डायरेक्शन यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है। देखिए H2 मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन आटम है, हाइड्रोजन आटम, इसका स्पिन ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में है। Para hydrogen, spin of proton or nucleus in the opposite direction. देखिए यहाँ पे सेम डायरेक्शन में दिख रहा ना, देख इसमें प्रोटॉन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है, इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मगर ऑर्थो हाइड्रोजन में देखिए प्रोटॉन का डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा, तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्पिन ऑफ प्रोटॉन और न्यूक्लियस इन द सेम डायरेक्शन रहना चाहिए दोनों हाइड्रोजन, तब ये ऑर्थो हाइड्रोजन कहलाते हैं। पैरा हाइड्रोजन बोले तो स्पिन ऑफ प्रोटॉन्स इन द हाइड्रोजन आटम्स ऑपोजिट डायरेक्शन होना है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। The para form has the lower energy and at absolute zero. The gas contains 100% of the para. At high temperature, the gas contains about 75% ortho hydrogen. और absolute zero मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर में हाइड्रोजन पैरा फॉर्म में रहेंगे, और हाई टेम्परेचर कंडीशन में 75% ऑफ द हाइड्रोजन ऑर्थो हाइड्रोजन के फॉर्म में रहता है। डिफरेंस बिटवीन द पैरा एंड ऑर्थो फॉर्म, ऑर्थो इज मोर स्टेबल देन पैरा। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन्स आर नोन एज न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स because they have different with respect to their nuclear spin, and conductivity of ortho is less than para. Magnetic moment of para is 0, while ortho has twice that of proton. Isotopes of hydrogen. Isotopes are the different form of the same element which have the same atomic number but different mass number. तो आइसोटोप बोले तो atom of same element having the same atomic number but differ in the atomic mass number. हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स देखने के लिए मिलेंगे। वन इज प्रोटियम, इसको हाइड्रोजन कहलाते हैं,
सेकंड ड्यूटीरियम, थर्ड इज द ट्रिटियम। देखिए प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, इसका रिलेटिव अबंडेंस 99.985% है, ये नॉन रेडियो एक्टिव। ड्यूटीरियम 1H2 और इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है, और इसको दिखाने के लिए सिंबल डी यूज करते हैं। 0.015% इसका रिलेटिव अबंडेंस है, ये भी नॉन रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट वन ट्रिटियम 1H3, इसको टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3 है, 10⁻⁻15% रिलेटिव अबंडेंस है इसका, और रेडियो एक्टिव नेचर में रहता है। ओके स्टूडेंट, केयरफुली ये चैप्टर को स्टार्टिंग से लाइन टू लाइन रीड करते हुए अच्छी तरह से नोट्स बनाते हुए पढ़िए। इसमें कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सिस्टमैटिकली इसको रीड कीजिए लाइन टू लाइन, तभी ये लेसन क्लियर हो पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।